नेक्स्ट एनपीक्यू देखते हैं। ये भी एक खास क्वेश्चन है। इसमें भी सेंटर ऑफ मास का है, एनर्जी कंजर्वेशन है, स्प्रिंग फोर्स है, कई सारी चीज़ें हैं। ठीक है, कोलिजन भी है काइंड ऑफ। ठीक, तो इसमें हो क्या रहा है, सिचुएशन को पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या सिचुएशन। इस सिचुएशन में ये 2 kg का ब्लॉक है, ये 10 की स्पीड से मूव कर रहा है, और ये 5 kg का ब्लॉक है, ये 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, और उसके आगे लगी है एक स्प्रिंग, मासलेस स्प्रिंग है, और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 1120 न्यूटन पर मीटर, 1120 न्यूटन पर मीटर उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है। अभी ब्लॉक आगे बढ़ रहा है और ये स्प्रिंग को हिट करेगा, फिर स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, क्या फाइंड करना है? फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, ये आपको फाइंड करना है। तो इसमें कंसेप्ट क्या लगता है? कंसेप्ट इसमें ये लगता है कि जब ये इसको हिट करेगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो दोनों एंड पे फोर्स लगाएगी इक्वल एंड अपोजिट। तो इधर इस पे लगने वाला फोर्स इसकी स्पीड बढ़ाएगा, और इधर लगने वाला जो फोर्स होगा वो इसकी स्पीड को कम करेगा। और स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन जब होता है तब दोनों ब्लॉक सेम ही स्पीड से चल रहे होंगे, और वो स्पीड जो है वो उनके सेंटर ऑफ, वो सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की स्पीड होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम कंप्रेशन हो, या कुछ ऐसे केसेस भी बनते हैं जिसमें स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन होता है, उन दोनों केसेस में दोनों ब्लॉक्स सेम स्पीड से चल रहे होते हैं, और वो स्पीड इस पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की स्पीड होती है। तो अगर हम मैक्सिमम कंप्रेशन की सिचुएशन बनाएं कि मैक्सिमम कंप्रेशन वाली स्टेट में होगा क्या, तो ये कुछ इस तरह से होगी सिचुएशन। ये मान लिया ब्लॉक है 2 kg वाला, ये स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन आ चुका है, और ये ब्लॉक है आपका 5 kg वाला, ये 2 kg है, ये 5 kg है, और ये दोनों सेम ही स्पीड से चल रहे होंगे, और वो स्पीड इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की स्पीड होगी, VCM के बराबर होगी। तब स्प्रिंग में जो कंप्रेशन है ये क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा। क्लियर? तो सबसे पहले वो स्पीड ही निकाल लेते हैं कितनी होने वाली वो स्पीड। तो VCM की जो स्पीड आएगी वो आ जाएगी m1v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये आपकी आ जाएगी 20/35/7 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अभी डेल्टा एक्स निकालें कैसे? तो उसके लिए अब हम लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, कहीं कोई एनर्जी का लॉस नहीं है, तो सिस्टम की इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू सिस्टम की फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी क्या होने वाली है? तो इनिशियल एनर्जी में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², दूसरे वाले ब्लॉक की कितनी है, हाफ mv²। स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन इलोंगेशन नहीं है, स्प्रिंग रिलैक्स है, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है नहीं। ठीक, अब जब मैक्सिमम कंप्रेशन की स्टेट आएगी तब क्या है, तब दोनों ब्लॉक जो है वो सेमी स्पीड से चल रहे हैं, तो उनकी कंबाइंड काइनेटिक एनर्जी हम एक साथ ले सकते हैं, 2 + 5 7 kg हो गया मास, और दोनों ही 5 की स्पीड से चल रहे हैं, तो ये 5 का स्क्वायर, प्लस स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के कितना है 1120, हाफ के एक्स स्क्वायर, के की वैल्यू डाल दी, और ये डेल्टा एक्स हमें निकालना है। ठीक, अब बस आपको क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है, और यहाँ से क्या फाइंड कर लेना है, डेल्टा एक्स। ठीक, कैलकुलेशन भी करके देख लेते हैं। ये हाफ हाफ कॉमन लेके इस हाफ और हाफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 200 है और ये 45 है, तो ये 245 हो गया, और ये 25 इंटू 7 करेंगे तो 175 हो जाएगा ये, और प्लस कितना आ जाएगा 1120 इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको इधर ले जाके माइनस करोगे, तो यहाँ से जो डेल्टा एक्स आएगा वो आपका 1/4 मीटर आ जाएगा। यानी मैक्सिमम कंप्रेशन जो स्प्रिंग में होगा वो 0.25 मीटर या 25 सेंटीमीटर होने वाला है। क्लियर?